औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसेस की सीरीज़ हमारी चल रही है। कल हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ा था फ्यूचर टेंस के बारे में। उसका हमने जो मेन वर्ब है उसको डिस्कस किया था। आज हम फ्यूचर में जो बी वर्ब होते हैं ना, टू बी वर्ब्स इन फ्यूचर, वो डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट के भी पढ़े थे, पास्ट के भी पढ़े थे, अब फ्यूचर के भी टू बी वर्ब्स आज स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। सो आई एम गोना शो यू द पिक्चर के जो बी वर्ब क्या होंगे फ्यूचर के। एंड ऑब्वियसली आई हैव टू स्टैंड अप एज वेल। राइट जी, टू बी फ्यूचर टू बी वर्ब्स क्या चीज़ है ये देखें जी। फ्यूचर का टू बी वर्ब सिर्फ एक ही है, वो है विल बी। जो विल बी होगा वो टू बी वर्ब होगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है जी। स्ट्रक्चर देखते हैं पॉजिटिव का। आई वी यू दे ही शी इट सब के साथ विल बी लगेगा। आई विल बी डैश डैश डैश। वो डैश डैश क्या होगा हम आगे बताएंगे आपको। जब इसको आपने नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव का लिखा ही नहीं है साइड। एक मिनट, इधर नेगेटिव लिख लेते हैं। नेगेटिव राइट। जब जुमला नेगेटिव बनाना है तो उसमें आपने सिंपली विल नॉट, विल और बी के दरमियान नॉट लगाना है, ये याद रखिएगा। आई विल नॉट बी डैश डैश डैश। वी विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, दे विल नॉट बी, ही शी इट विल नॉट बी। विल नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके वोंट भी बोलते हैं। WON ऊपर डालना है अपोस्ट्रोफी और साटी वोंट। आई वोंट, यू वोंट, आई वोंट बी देयर, यू वोंट बी देयर, व्हाटएवर। अब बात चलती है क्वेश्चन की। सिंपल विल को उठा के इनके शुरू में ले आए। विल आई बी डैश डैश, विल यू बी, विल ही बी, विल शी बी, विल इट बी, विल दे बी। ठीक है, ये इसकी क्वेश्चन की तरतीब है। एज यूजुअल जो जो वर्ड होते हैं WH, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट वगैरह, एड WH वर्ड्स बिफोर क्वेश्चन स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, बस इसके शुरू में आपने जो भी WH वर्ड लगाना है वो लगा के आप अपनी एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे कि वेयर विल यू बी टमारो, तुम कल कहाँ पर होगे। तो अगर आप यहाँ पे अगर मैं छुपा दूँ इसको वेयर को, तो ये बनता है ना विल यू बी टमारो। तुम तो ये ऐसे सेंस नहीं देगा। बहरहाल देखें, इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बस वेयर को शुरू में ऐड कर दिया क्वेश्चन के। ठीक है जी, ये है जी टू बी वर्ब फ्यूचर सिंपल टेंस के। अब आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या लग सकता है टू बी वर्ब के साथ। ये होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस यहाँ पे आ सकता है नाउन भी, या फिर आ सकता है एडजेक्टिव भी। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल बी एट होम, ये जो होम है ये है नाउन, मैं घर पर हूँगा। ठीक है। शी विल बी हैप्पी टू सी यू, वो आपको देखकर खुश होगी। हैप्पी यहाँ पे है एडजेक्टिव। ठीक है गाइज, अब जब भी कोई भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसके बस आखिर में विल बी के साथ या फिर नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। ठीक हो गया। एडवर्ब भी हो सकता है साथ में, ये भी याद रखें। आगे क्या है, आगे एग्जांपल्स हैं। समझ आ गया जी बी वर्ब की होंगे। गाइस, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आर टू बी वर्ब्स इन फ्यूचर सिंपल? If you have understood, shall we proceed to the next step of translation? Sorry. सारे जेड़े जेड़े वेखण दे जो मैं दसो। Right, okay, I'm going to give you examples in Urdu or Hindi language and you have to translate them. कल मेरी सालगिरह होगी, सालगिरह को बोलते हैं बर्थडे। कल मेरी सालगिरह होगी, कल मेरी सालगिरह होगी, तुम ज़रूर तोहफा लेके आना। कल मेरी सालगिरह होगी।
tomorrow will be my birthday, tomorrow will be my anniversary। अच्छा जी, ये भी ठीक है। tomorrow will be my birthday, ठीक है जी, सबका जवाब करेक्ट है। नेक्स्ट वन, bring gift for me है रिशन। The next one is मैं 6 बजे के करीब घर हूँगा, मैं 6 बजे के करीब घर हूँगा। I will be at home by 6 o'clock। बाय 6 o'clock होता है कि 6 बजे तक, 6 बजे के करीब, 6 बजे के करीब को क्या बोलते हैं अति? A hint, not nearly, around। I will be at home around 6, 6 बजे के करीब, ये 6 है ना, जो भी है बस इसके करीब। I will be at home near the 6, I will be at home 6 o'clock sharp, 6 o'clock sharp यानी कि मैं ठीक 6 बजे होऊंगा। अगर कहूँ मैं 6 बजे के करीब तो होगा, आप कह लें कि I will be at home around 6 o'clock, ठीक है जी। sharp 6 मतलब ठीक 6 बजे, by 6 मतलब 6 बजे तक। नेक्स्ट वन चलते हैं जी। मैं केयरफुल होऊंगा, ये तो बड़ा आसान सा है। आई विल बी एट होम अराउंड 6 o'clock, ये भी ठीक है। मैं केयरफुल होऊंगा, कहते मैं नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहूंगा या मैं नेक्स्ट टाइम केयरफुल होऊंगा। मैं नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहूंगा। आई विल बी मोर केयरफुल नाउ, ये भी ठीक है। आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी। अति केयरफुल में डबल एल नहीं आएगा, याद रखना। आई विल बी मोर केयरफुल, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। क्या तुम कल घर पर होगी या क्या तुम कल घर पर होगे? पंजाबी तू कल घर होएगा, ठीक है। फिर बिरयानी बना लवी तो मंगवा लवी, फिर आके बह के इकट्ठे खाएंगे। आई विल बी केयरफुल। क्या तुम कल घर होगे? Will you be at home tomorrow? Okay, great. Thank you, Preet. Will you be at home tomorrow? ठीक हो गया जी, well done. Will you be at home tomorrow? Easy, सबका ठीक है जी। ये जुमला है जी, अभी ये बहुत बड़ी फेवर होगी। आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आप ये काम कर दो, तो अगला बंदा कहता है यार कोई मसला नहीं, हुआ समझो, तो आप कहते हैं यार ये बहुत बड़ी फेवर होगी आपकी, या ये आपका मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा, बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ी फेवर होगी या ये बहुत बड़ा आपका मुझ पे एहसान होगा।
ये बहुत बड़ी फेवर होगी। इट विल बी वेरी बिग फेवर ऑन मी। अच्छा ये भी ठीक है जी। इट विल बी ग्रेट फेवर फॉर मी। इट विल बी अ ग्रेट फेवर, ये भी सिंपल लिख लो। इट विल बी अ ग्रेट फेवर टू मी। ठीक है जी। इट विल बी सिंपल ले लें, कह लें इट विल बी अ ग्रेट फेवर। इट विल बी अ ग्रेट फेवर। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, वो इस वक्त ऑफिस में नहीं होगी। वो इस वक्त ऑफिस में नहीं होगी। जीशान ऑफ आपका जुमला गलत है। इट विल बी अ ग्रेट फेवर होगा। आई के साथ टी भी डालें वरना जुमले का मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, वो इस वक्त ऑफिस में नहीं होगी। She won't be at office right now. Thank you, Ati. She won't be. She will not be in office right now. ये भी ठीक है। Sadia Jabin, thank you. She will not be at office this. She will not be at office right now. ठीक है जी। well done, सबका ठीक है। वो ये सुनकर या देखकर खुश नहीं होंगे। ठीक है जी। वो ये सुनकर खुश नहीं होंगे, या कह लो कि वो ये देखकर खुश नहीं होंगे। नाल लाइक भी मारिया करो ना, टक 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 कराया करो नाल। They won't be happy to hear that seriously। अच्छा ठीक है जी। They won't be happy to see this, ये भी ठीक है। आपका आती भी ठीक है जी। She will not be happy to see this, ठीक होगा जी, ये भी ठीक है। डबल टक टक मार के फिर एक मिनट साह भी ले लिया करो, फिर एक मिनट बाद दोबारा टक टक मार लिया करो। हूँ लगातार टक टक मार के अपने अंगूठे उंगलियां तोड़नियां ने। She will not be happy to see you, या they will not be happy to see this or that, जो भी है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वन, ओके क्या आप अपने पेरेंट्स को 3 साल के बाद देखने पर खुश होगे? नहीं, आप नहीं। नो, क्या आपके पेरेंट्स आपको 3 साल बाद देखने पर खुश होंगे? ऑब्वियसली खुश होंगे मैन। What kind of question? What kind of translation am I giving you? I don't know if you want to translate, it's up to you. Grammatically it does make a sense, but logically it is already applied. Obviously parents are always happy to see their children. Anyway, I'm gonna give you next one. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा, ये अक्सर होता है ना, या मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा। वो अगर आपने बचपन में लिखी है ना, रिक्वेस्ट टू लीव बदहिदमत जनाब फिदवी अर्ज करता है, और आखिर में कहते हैं ना आप आई शैल बी वेरी थैंकफुल। वो मैंने बोल ही दिया आपको, पर शैल नहीं लगाना।
आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, ठीक है जी, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत मशकूर होऊंगा। क्रेडिट गोज टू मी। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, ग्रेट। अभी नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। इस दफ़ा ये थोड़ा मुख्तलिफ होगा, या कह लें कि इस दफ़ा मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा या मुख्तलिफ होगा। अक्सर आप बोलते हैं ना यार इस दफ़ा गलत, इस दफ़ा मेरा स्टाइल तो देखें यार थोड़ा डिफरेंट होएगा, छा जाऊंगा मैं। यू से काइंड ऑफ दीज वर्ड्स इन है, इस दफ़ा मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा। दिस टाइम माई स्टाइल विल बी डिफरेंट, यू वॉच। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, ग्रेट। यू बेटर वॉच, you better watch me now. This time I'm gonna be different. No, I will be different. Yeah, my style will be different. दसी अज मैं ही तुहानू दसी जा रहे हैं। This time my style will be different, ठीक है जी। Okay, next one. मम्मी जल्द ही घर होगी या होंगी, अगर रिस्पेक्ट देनी है तो छेती छेती कर लो, मस्तियां मुस्तियां खाने छाने खाने खा लो, अम्मा जल्दी घर होएगी। अम्मी जल्दी घर होगी। बेबे जल्दी घर होएगी, छेती छेती कर लो जो करना जे। मम्मी will be at home early today. ये लिख लो कि मम्मी will be home soon. Mom will be home soon, so you better hurry up. My mom will be at home soon, ठीक है जी। Mom will be at home early या soon, जो भी है, ठीक है जी। आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं योर डैड विल बी होम सून, जल्दी से अपना काम करो, जल्दी से अच्छे बनो, बच्चे बनो, जल्दी से अपना कमरा ठीक करो, योर डैड विल बी होम सून, तुम्हारे पापा जल्दी घर होंगे, जल्दी से अपना सेटअप करो, जो भी करना है, जो भी होमवर्क करना है, व्हाट एवर यू वांट टू डू। या आप खिलौने पड़े हो ना, तो आप अपने बेटे को कहते हैं यू नीड टू सॉर्ट देम आउट, योर डैड विल बी होम सून। ओके, द नेक्स्ट वन इज अगले 5 सालों में विजिट करने के लिए मेरा मुल्क एक बहुत अच्छी जगह होगा। ये अगले 5 सालों में विजिट करने के लिए मेरा मुल्क एक बहुत अच्छी जगह होगा। मेरा मुल्क एक बहुत अच्छी जगह होगा अगले 5 सालों में विजिट करने के लिए, आप ऐसे भी बोल सकते हो। Okay, my country will be in good condition for visit next few years.
My country will be in good condition for visit in next few years लिखे ना। अगले 5 सालों में मेरा मुल्क विजिट करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह होगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My country will be good place to visit in next 5 years। ठीक है प्रीत ਤੁਹਾਡਾ जुमला बहुत ठीक है ट्रांसलेट किया तुसी। सो बस बी तो बाद ए ला लो ना। माई कंट्री will be a good place, my country will be a great place। ग्रेट लाओ ज़्यादा चंगा। I'm good, live life to the full, thank you very much। how are you? Sorry, our live is going on, I can't really talk। My country will be a great place to visit in next 5 years। My country will be a great place to visit in next 5 years, and in few years of क्या। आप अक्सर अपने जो गैर मुल्की दोस्त होते हैं ना, तो आपके मुल्क के बारे में कहते हैं यार आपका मुल्क बहुत दिन ब दिन अच्छा तरक्की कर रहा है। हाँ देखना तुम अगले 5 सालों में विज़िट करने के लिए ये पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जगह होगा। बहुत ज़्यादा मुस्बत चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आर बीइंग ब्रॉट इन माय कंट्री। यू सी इन नेक्स्ट 5 years इट्स गोना बी इट विल बी अ ग्रेट प्लेस टू विजिट। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ सिर्फ अपने लिए खाना ऑर्डर करना क्योंकि बाकी हम सारे, याद रखना, बाकी हम सारे शादी पर होंगे। बाकी हम सारे शादी पर होंगे, बराए मेहरबानी सिर्फ अपने लिए खाना ऑर्डर कीजिएगा। ये बेगमात बोलती हैं अपने हस्बैंड को, मैं बच्चे लेके गई हैं शादी से तो असी सारे शादी ते होंगे तो प्लीज़ अपने लिए खाना सिर्फ ऑर्डर करना है। पैसे बचाओ जमा करके असी अपना कार लेना। जे पैसे बचाओ तो तुसा मैनू अगले साल मेरी बर्थडे तो मैनू हीरे दी अंगूठी लैके देनी। इदा करो हाली लूम मरचा नाली रोटी खा लो। We will be at the wedding, so just order for you। There you go, thank you very much। हम सब शादी पर होंगे, बराए मेहरबानी सिर्फ अपने लिए खाना ऑर्डर कीजिएगा। वो क्या हो गया, बाकी भी लिख दो। व्हाट्स गोइंग ऑन? बंदे तो लगता है मेरे लाइफ तो हिजरत करके जाई जा रहे हैं। ओके, द राइट आंसर मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं आ रहा। लुक, rest of us will be at wedding, so please only order for yourself। या आप कह लें कि we will be at wedding, so please order food only for yourself। ठीक है जी, थैंक यू आती। ये जुमला तो बहुत ही बोला जाता है उर्दू ज़ुबान में, हिंदी ज़ुबान में हम बोलते हैं ना, वो इस वक्त कहाँ पर होगी, या फिर वो इस वक्त कहाँ होगा, या कहाँ पर होगा, वो इस वक्त कहाँ होगा। पंजाबी च वो इस टाइम कितने होना है। वो इस वक्त कहाँ होगा।
वो इस वक्त कहाँ होगी या फिर वो इस वक्त कहाँ होगा। वेयर ही। आती जुमले की तरतीब तुम क्यों गलत कर देती हो। मैंने बताया था ना, जो WH क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन स्ट्रक्चर से पहले लगाना होता है। आई वॉन्ट यू टू री राइट प्लीज। वेयर विल। क्या हो गया मेरी बहन। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। हैव अ लुक अगेन। मैंने बताया नहीं, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है विल, और ये सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं और फिर बी और आगे जुमले का भी साथ। एड WH वर्ड्स बिफोर क्वेश्चन स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर है, इसके शुरू में आप WH लगा दें। वेयर विल यू बी टमारो। तुम कल कहाँ होगे। वेयर, फिर विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट और फिर बी और फिर आगे जुमले का हिस्सा। सॉरी, आई नो यस्टरडे भी आपने हाय बोले, मैं आपको जवाब नहीं दे पाया, सो हाय कबूल कीजिए। ये हमारा असल में लाइव चल रहा है जिसके कारण मैं जवाब नहीं दे पाता, सो प्लीज़ डोंट माइंड। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर के वो इस वक्त कहाँ होगा। कम ऑन आती, आई वांट यू टू रीड इट क्विकली प्लीज़। वो बाकी बंदियां की हो गया, सो तो नहीं गए तुसी। प्रीत, व्हाट्स गोइंग ऑन। Zishan, where will she be right now? ठीक है जी। Where will she be right now? Yeah, where will he be right now? Thank you very much. I sent 2 times. I sent twice. Oh my god, it's TikTok, man. Okay, the next one is आप न्यू ईयर की नाइट पर कहाँ होगे। इस पहले वाले से रिलेटेड ही है ना। आप न्यू ईयर की नाइट पर कहाँ पर होगे, मतलब कि आप न्यू ईयर पे कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हो। सो द थिंग यू हैव टू ट्रांसलेट इज आप न्यू ईयर की रात कहाँ होगे या रात पर कहाँ होगे। वेयर विल यू बी एट न्यू ईयर नाइट। न्यू ईयर्स नाइट, ईयर के बाद ऊपर कामा पाओ तो नाल एस पा दियो। न्यू ईयर्स। वेयर विल यू बी सेलिब्रेट न्यू ईयर। वेयर विल यू बी नहीं होगा, वेयर यू विल बी सेलिब्रेट नहीं होगा, वेयर विल यू बी एट न्यू ईयर नाइट। ठीक है जीशान। द राइट आंसर इज वेयर विल यू बी एट न्यू ईयर्स नाइट। न्यू ईयर की रात आप कहाँ पर होगे। Okay, where will you be at New Year's night? Thank you, Preet. Okay, next one is आयशा 2 हफ्तों में लंदन होगी। आयशा 2 हफ्तों में लंदन होगी। आयशा की जगह आप किसी और को भी रिप्लेस करके ला सकते हैं। एनी मैन और एनी वुमेन, गर्ल और जो भी आप कह लो। अब मैं आयशा को रिप्लेस करके अली लाऊं तो फिर आप बोलोगे अली आपको कैसे बताओ कि अली 2 वीक्स में लंदन होगा। हमारी आयशा ने पासपोर्ट जमा
अगले ख्वाब बड़ी मुश्किल चकनाचूर होंदिया मैं सह तो तुसी मैनू और ख्वाब दिखाने लगे हो। अपने पहले जख्म नहीं भरे थे कि आप हमें और जख्म लगाने के चक्कर में बहन। ओके अली 2 हफ्तों में इंग्लैंड होगा सिंपल थोड़ा आयशा नू तो लंदन। आयशा will be in London in 2 weeks इंशाल्लाह। थोड़ा बड़ा पता है इंशाल्लाह। प्रीत की हो गया तो लिख दो तुसी। आयशा will be in London next 2 weeks in next 2 weeks Aisha will be in London in next 2 weeks Aisha will be in London in next 2 weeks okay this is the right answer। कल मौसम धूप वाला होगा। कल मौसम धूप वाला होगा। इसको एक तरीके से हम बोलते हैं यहाँ पे यूके में बहुत बोला जाता है। कल धूप वाला होगा। कल सर्दी वाला होगा मौसम। Mosam is already implied into this, but when we write down or speak, we don't literally write down the mosam. So कल धूप होगी क्या? हाँ ऐसे कल धूप होगी या कल सर्दी होगी, कल गर्मी होगी या कल सर्दी होगी, कल धूप होगी या कल बादल होंगे, जो भी लिख लो। It will be sunny tomorrow. Thank you very much, Preet. Tomorrow will be sunny in Bartley again. आपको कैसे पता? I have just received my weather notification. Tomorrow weather will be sunny. ठीक है जी, ये भी ठीक है। It will be sunny tomorrow. It will be windy tomorrow. It will be cloudy tomorrow. It will be cold tomorrow. It will be blah 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 tomorrow. जो भी कहना, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो ठीक होगा। अक्सर आप बोलते हैं ना, परेशान मत हो, वो ठीक होगा। पंजाबी टेंशन ना ले, ठीक ही होना है। परेशान मत हो, वो ठीक होगा। डोंट वरी, इट विल बी फाइन। परेशान मत हो, सब ठीक होगा, ये उसकी तर्जुमा ये बनता है, डोंट वरी इट विल बी फाइन। ठीक है, मैंने कहा है वो ठीक है, वो मीन्स इट कुड बी अ गर्ल, इट कुड बी अ मैन होगा। हाँ, इट विल बी अ मैन ऑब्वियसली। डोंट वरी, ही विल बी फाइन। अगर आपने हालात के बारे में कहना हो कि चिंता मत करो, परेशानी मत करो, ये ठीक होगा, डोंट वरी इट विल बी फाइन। वो हालात के लिए आप कैसे कहते हो, टाइम के लिए। Don't worry, he will be fine. Okay, don't worry, she will be fine. This is the right answer in case of a girl, a woman. Next one. वो इंग्लैंड में सेफ होगा। वो जो भी कंट्री लगाना चाहो, जो भी जगह लगाना चाहो लगा के, वो वहाँ पर सेफ होगा। वो बरतानिया में, वो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, किसी का भी लगा बोलो कि वो वहाँ पर सेफ होगा या होगी, जो भी करें। ही विल बी सेफ इन स्पेन, इंग्लैंड में ओमिक्रॉन आ गया। ही विल बी सेफ इन स्पेन। क्यों उत्थे ओमिक्रॉन नहीं जाता? He will be safe in Spain. Okay,
ही विल बी सेफ इन पाकिस्तान बिकॉज वहाँ पे जो नया ओमिक्रॉन है उसकी शरह 1% है सिर्फ। राइट आंसर इज ही विल बी सेफ इन कंट्री, जो भी लगा लो। ही विल बी सेफ इन कनाडा, ये भी ठीक है जी। राइट, नेक्स्ट वन। मेरे माँ बाप मुझे जाता देख कर उदास होंगे। मेरे माँ बाप, पेरेंट्स, मेरे माँ बाप मुझे जाता देख कर परेशान होंगे। मेरे माँ बाप मुझे जाता देख कर परेशान होंगे। मेरे माँ बाप मुझे जाता देख कर परेशान होंगे। My parents will be sad saying goodbye to me. My parents will be sad, यहाँ तक आपका जुमला ठीक है, आगे नहीं गलत है। My parents will be sad. गलत है आपका जुमला वहां तक। ये होगा माई पेरेंट्स विल बी सैड टू सी मी। थैंक यू जी। जो पेरेंट के साथ ऐसा है उसके ऊपर आपने वो कामा अपोस्ट्रोफी नहीं डालना, ठीक है जी। द राइट आंसर इज माई पेरेंट्स विल बी सैड टू सी मी लीविंग। लीविंग का मतलब होता है जाता देखकर। लीविंग फॉर एग्जाम्पल आप दूसरे मुल्क जा रहे हो या किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आप वापस काफ़ी टाइम के बाद आओगे। ऑब्वियसली पेरेंट्स दे डू फील इट इन इट, दे गेट सैड, दे गेट वरीड अबाउट यू। Yeah. So my parents will be sad to see me leaving. मेरे माँ बाप मुझे जाता देखकर परेशान होंगे या उदास होंगे। नेक्स्ट वन। क्या तुम ठीक होगे या फिर क्या तुम ठीक रहोगे या मैं तुम्हारे साथ आऊँ? क्या तुम ठीक रहोगे या मैं तुम्हारे साथ आऊँ? रहोगे मतलब होगे उस सेंस में आता है, ठीक है जी। क्या तुम ठीक होगे या मैं तुम्हारे साथ आऊं? Will you be fine or I come with you? तुम ठीक रहोगे या मैं तुम्हारे साथ आऊं, या मैं तुम्हारे साथ आऊं, ये आप ऑफर करा रहे हो। और ऑफर के लिए हमने एक मॉडल वर्ब पर आता थी, आपको याद हो कि ना याद हो। क्या तुम ठीक होगे या मैं तुम्हारे साथ आऊं? Will you be fine or will you be okay or वो जो हम वाला केड़ा ऑफर के लिए एक मॉडल वर्ब पढ़ा था ना। किधर मेरी भैन कापी कूप इतनी रखी फटाफट क्या पढ़ा थी ऐ तो नहीं चल रहा किधरे। दैट्स द राइट वन है ना। शैल आई कम विद यू, विल यू बी ओके और शैल आई कम विद यू। एंड छेती छेती दस दियो जवाब की हो गया। नो भाई, so it means I'm wrong. Sorry, my bad. So the right answer, will you be okay or shall I come with you? क्या आप ठीक होगे या रहोगे या फिर मैं आपके साथ आऊँ?
ओके, द नेक्स्ट वन इज, मेरा ख्याल है ये जुमला आपके लिए ट्रांसलेट करना आसान होगा। विल यू बी फाइन, शैल आई कम विद यू? थैंक यू दिशान। अगला करो जी ट्रांसलेट। मेरे ख्याल है कि ये जुमला आपके लिए ट्रांसलेट करना आसान होगा। अनु बड़ा हूँ। I think this sentence will be easy to translate for you. Thank you very much. Easy peasy ने, आसान था ना ती। प्रीत कितने हो मेरी भैन, की हो गया तुसी आज? कोई जवाब नहीं आ रहा थोड़ी तरफों। I think this sentence will be easy to translate for you. Thank you very much. There you go. अभी जो जुमला आ रहा है ना, ये डायलॉग ड्रामों में चलता है और फिल्मों में चलता है। वो बोलते हैं ना, फिल्मों के अंदर होता है, कौन सा है, पूजा सिर्फ मेरी है, पूजा सिर्फ मेरी है, वो कभी भी तुम्हारी नहीं बनेगी, या वो कभी भी तुम्हारी नहीं होगी। और पूजा तो ना मेरे पीछे कोई टीन बंदी हो, वो कभी भी तुम्हारी नहीं होगी। इसको करो ट्रांसलेट। वो कभी भी तुम्हारी नहीं होगी। वो कभी भी तुम्हारी नहीं होगी। इसको करो ट्रांसलेट। वो कभी भी तुम्हारा नहीं होगा, या फिर वो कभी भी तुम्हारी नहीं होगी। शी वोंट बी योर्स एट ऑल, ये भी ठीक है। शी नेवर वोंट बी योर्स। प्रीत की हो गया, नेवर भी लिखी जा रहे हो तो नाल वोंट भी ला रहे हो। या वोंट लाओ या नेवर लाओ, एक लाओ मेरी भैन। आई थिंक नेवर लगेगा, फिर पता नहीं किधर, नेवर ही लगेगा। मोना दी लगता है अचानक अख खुल गई दोबारा तू। शी विल नेवर बी योर्स, देयर यू गो, थैंक दिशान। योर नहीं लगाओ कि योर्स तुम्हारी। शी विल नेवर बी योर्स, शी विल नेवर बी योर्स। आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, शी विल नेवर बी योर्स। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो आपकी नहीं होगी, या आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो आपका नहीं होगा। होय होय जी, एस लगाना। अगला भी थोड़ा सा रोमांटिक डायलॉग है, ड्रामों वाला, फिल्मों वाला। मेरा कसूर नहीं है, ये होते ही ऐसे हैं। मेरा वादा है आपकी ज़िंदगी का हर एक लम्हा मेरे साथ बहुत खुशगवार होगा। मेरा वादा है कि आपकी ज़िंदगी का हर एक लम्हा मेरे साथ बहुत खुशगवार होगा। फ्यूचर टेंस लिया जी, फ्यूचर ही पढ़ने लगे हैं। मेरा वादा है कि आपकी ज़िंदगी का हर एक लम्हा मेरे साथ बहुत खुशगवार होगा। I promise it will be awesome every moment of your life. With me भी लिखो ना।
अच्छा ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। देखे किन्ने किन्ने वड्डे झूठ बोले जाने, या शादी तो पहले या शादी तो शुरू विच, जिस वेले 2 3 4 बच्चे हो जान ना, या 5 साल लंघ जान 10 साल, फिर किसनों है गल्लां याद रहनी। और हमारी बहनें अक्सर अपने हस्बैंडों से करती हैं गिला शिकवा, शादी के शुरू में तो आप मेरी बहुत तारीफ़ किया करते थे, आप मेरी तारीफ़ में गज़लें बयान करते थे, लिखते थे, आप मेरा कितना ख्याल रखते थे, अभी तो आप बिल्कुल बदल गए। अच्छा, कभी आपको ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिले ना, उसका फौरी हल मैं बताऊं आपको, आप जल्दी से बहुत मज़े की पसंद की डिश बना दिया करें आप अपने हस्बैंड की, फिर दोबारा से वो तारीफ वाला पहलू चालू हो जाएगा। एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ वो बी ऑसम विद मी। थैंक यू वेरी मच परी, ठीक है जी। आई प्रॉमिस, जो मैंने लिखा है, आई प्रॉमिस एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ विद मी वो बी प्लेजेंट। ठीक है जी। लास्ट वन, वो किसी भी लम्हे यहाँ होंगे, या वो किसी भी लम्हे यहाँ होगा, या फिर वो किसी भी लम्हे यहाँ होगी। छेती छेती करो, किस टाइम ही यहाँ होगी, हो सकती है। ये उर्दू में बोलेंगे वो किसी भी लम्हे यहाँ होगी। जल्दी से स्टेज से आओ, जो भी करना है तैयारियां करो, छेती छेती करो, वो किसी भी लम्हे यहाँ होगा। ये अक्सर जुमला बोलते हैं। बोलते होंगे, आई नो, आई डोंट वांट टू एग्री टू दिस थिंग। दे विल बी हियर एनी मोमेंट, ठीक है जी। दे विल बी हियर एट एनी टाइम, ये भी ठीक है जी। दे विल बी हियर एनी मोमेंट, शी विल बी हियर एनी मोमेंट, ही विल बी हियर एनी मोमेंट, ठीक है जी। शी विल बी हियर एट एनी टाइम, ठीक है जी, ये भी ठीक है। ही विल बी हियर एट एनी मोमेंट, ये भी ठीक है। राइट गाइस, ये था हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस का टू बी वर्ब। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।